एक्चुअली यही चीज बोलूंगा, ब्रेक फेल हो गए। सेम सिचुएशन स्कॉर्पियो में हुई थी। मी एंड माय वाइफ हम जा रहे थे स्कॉर्पियो, मेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे थे। प्राइसलेस होती है भाई गाड़ियों का, तभी तो प्राइस होता है। इंसान का कभी प्राइस सुना है? मैं 700 नहीं रेकमेंड करूंगा किसी को। नमस्कार जी, मैं हूं विक्रम एलावत और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव 17। महिंद्रा XUV 700 का ऑल व्हील ड्राइव का AX7 लग्जरी। वैसे तो आपने नंबर देख के पहचान ही लिया होगा 0003 की ये गाड़ी है विकास भाई की। कहते हैं ना, जिंदगी में एक वाक्य ऐसा हो जाता है कि उस चीज से मन उतर जाता है। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, कोई घर हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आज हम जानेंगे इस ओनरशिप एक्सपीरियंस में। शायद मेरे इस चैनल पे ये पहली बार ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ओनरशिप रिव्यू हो रहा होगा, जिसमें हम गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो गाड़ी चली जाएगी किसी और के पास। हेलो विकास भाई, कैसे हो? विक्रम भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका चैनल पे। तो विकास भाई देखो, हम कितने प्यार से इसको लेके आए थे यार, इतनी अच्छी डिलीवरी मिली हमारे को, इतना अच्छा हमने 2 महीने तक इसको चलाया, 10,000 किलोमीटर आपने इसको चलाया और इस गाड़ी को इतना पैम्पर करके रखा। इंटीरियर इसका इतना डेलीकेट है भाई, फिर भी ना भाई ने उसको, भाई आप मानोगे नहीं, इस गाड़ी के अंदर 3 कपड़े मैं रखता हूँ ना, जैसे 3 कपड़े, भाई 3 नंबर के साथ साथ ना 3 कपड़े भी रखते हैं इसके अंदर। विकास भाई ऐसा क्या एकदम से आ गया कि मतलब आपने ये मन बना लिया? हालांकि मुझे ये स्टोरी पता है सारी, मैं इस पूरे वाकया में इन पूरे 2 महीनों में आपके साथ रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, कि ये बताए भाई ऐसा ऐसा क्या हो गया कि विकास भाई जो महिंद्रा के डाई हार्ड फैन रहे हैं, 700 आने से पहले 500 भाई ने 1 लाख किलोमीटर चलाई, 4 साल तक चलाई। उसके बाद हम थार लेके आए, थार को हम भाई 2 दिन के अंदर लेके आए और फिर 700 के लिए हमने इतने दिन वेट किया और अब ये गाड़ी जा रही है। ऐसा क्या हो गया विकास भाई कि आज ये गाड़ी जा रही है? जरा शुरू से डिटेल में बताना मुझे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि विकास भाई ऐसा क्यों रहा और क्या भाई और अंत में आप सब ये बताना, क्या विकास भाई का हमारा ये डिसीजन सही था या नहीं था? विकास भाई ऐसा क्या वाकया हुआ? तो विक्रम भाई, जैसा आपको पता है कि ये गाड़ी मैंने 8 अक्टूबर 2021 को बुक की थी और एक सेम गाड़ी मैंने 9 अक्टूबर 2021 को बुक की थी। अब मैं 2 गाड़ियाँ सेम मॉडल, सेम कलर, एवरीथिंग सेम इसलिए बुक की थी, मुझे लगा था जिसकी भी डिलीवरी पहले हो जाएगी वो गाड़ी मैं उठा दूंगा, दूसरी को कैंसिल कर दूंगा। तो 21 हज़ार रुपये की डिलीवरी थी, मतलब बुकिंग अमाउंट था, वो मैंने पे करके मुंबई ट्रैवल कर रहा था। मैं उस वक्त 35 डेज के रोड ट्रिप पे था। XUV 500 से साहब, मैंने सोचा था XUV 500 से कभी अपग्रेड करूंगा तो XUV 700 पे ही करूंगा, या फिर जो नई XUV 500 आएगी। उस समय तक पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। तो इस गाड़ी को तब मैंने बुक की थी और मुंबई से ही बुक की थी। गाड़ी को वहाँ से ट्रिप कंप्लीट आने के बाद मैंने पहली बार ड्राइव की, मतलब बिना टेस्ट ड्राइव किए हुए बुक की थी मैंने गाड़ी, क्योंकि मुझे चाहिए ही ये गाड़ी थी। मतलब वो लाइफ में होता है ना कि अपन को चाहिए वही, तो वो वाली कंडीशन थी। महिंद्रा से मुझे प्यार बहुत पहले से था। महिंद्रा की XUV 500 मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाई, ऐसे ऐसे टेरेन्स पे ले गया जहाँ पे लोग ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 ले जाने के लिए सोचते हैं, मैं फ्रंट व्हील ड्राइव को ले जा पाया बिकॉज महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत स्ट्रांग थी। एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं अच्छी लगी वो थी महिंद्रा की सर्विसिंग। मैं सर्विसिंग से हमेशा से ही नाखुश रहता था और सर्विसिंग को लेके 1-2 बार मैंने पहले भी डिसाइड किया था कि यार मैं 500 सेल करके ना किसी और ब्रांड की गाड़ी ले आऊँगा जहाँ पे मुझे सर्विसिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब क्या होता है ना विक्रम भाई, ये प्रैक्टिकल चीज़ है लेकिन बहुत कम लोग शायद इसके बारे में सोचते हैं। गाड़ी का डिलीवरी और गाड़ी का एक्सपीरियंस ना एक बार का होता है, बट सर्विस आपको ना, जब तक आप गाड़ी रखते हो ना, आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी एक मैकेनिकल चीज़ है, चीज़ें वेयर आउट होती रहती है। वो अगर सर्विसिंग आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देना तो आपका मन हमेशा खट्टा रहता है, जितने साल तक आपने वो गाड़ी रखी। एग्जैक्टली मेरे साथ भी 500 के साथ यही हो रहा था। फिर भी मैंने महिंद्रा चुना। वो प्यार कह लो, अंधा प्यार है, अंधा प्यार था महिंद्रा से। मैंने महिंद्रा ही चुना और मैं टाटा, मैंने किसी और गाड़ी की तरफ देखा नहीं, सोचा भी नहीं, देखने की तो बात छोड़ो, सोचा भी नहीं कि मुझे वो गाड़ी चाहिए। गाड़ी को लिए हुए 2 महीने हुए, 2 महीने में मैंने 10,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाया। इससे मैं मुंबई गया, मतलब ऑलमोस्ट जो 10,000 किलोमीटर चले प्राइमरली मेरे गुड़गांव से बाहर ही चले, क्योंकि सिटी के टाइम पे मैं थार भी चलाता था, ये भी चलाता था। लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट कर लिया था। लद्दाख ट्रिप के बाद आई थी इसकी सर्विसिंग की बारी और 10,000 किलोमीटर पे जो फ्री सर्विस होता है ना, वो कराने में महिंद्रा के शोरूम इसको मैं सर्विस सेंटर ले गया। सर्विसिंग अपनी हुई। मेरे को सर्विसिंग का जो टोटल कॉस्ट आया ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये आए। 15,000 रुपीज़ फॉर सेकंड फ्री सर्विसिंग, क्योंकि फर्स्ट फ्री सर्विस तो चेकअप होता है जो नॉर्मली 1000 किलोमीटर पे सारी कंपनियां करती हैं। जो पहली सर्विस मैंने कराई, जो कि सो कॉल्ड
फ्री थी, उस पे मेरा जो बिल था वो 15,000 रुपए का था। लेकिन महिंद्रा तो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन महिंद्रा कहती है कि वो 3-3.5 हजार का बिल आएगा विकास भाई उसमें। वो महिंद्रा के विथ यू ऐप, हमेशा ऐप पे अगर आप जाके देखो ना, तो फर्स्ट सर्विस का बिल उन्होंने एस्टिमेटेड 3-3.5 हजार रुपए दिया है। मैंने 12,500 उस समय पे किया अपने कार्ड से, और मैंने 2,500 का मैंने एयर फिल्टर, एसी फिल्टर में अपने साथ लेके गया था लद्दाख ट्रिप से पहले, तो वो चेंज कराया, क्योंकि फर्स्ट सर्विस पे वो चेंज होता है। देखो सर, कहने और जो हुआ ना उसमें बहुत डिफरेंस था, बट ये रीजन नहीं था कि मैंने गाड़ी सेल करने का प्लान किया, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है। इसके ब्रेक पैड घिस गए सर, 10,000 किलोमीटर्स में फ्रंट टायर्स के ब्रेक पैड चले गए। अब इसका 2 कारण था जो मुझे लगा। एक तो ये गाड़ी है AX7L, जिसमें आता है एडास फीचर। एडास क्या करता है, गाड़ी को देख के खुद से ब्रेक मारता है, ट्रैफिक में स्टार्ट स्टॉप में हेल्प करता है, ऑटो पार्कर, ऑटो ब्रेक्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें ब्रेक जल्दी घिसते हैं। दूसरा, ब्रेक घिसे ना तो मेरे को पता नहीं था कि ब्रेक एक्चुअली घिस गए, क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम पे कहीं भी नहीं आता। जब ब्रेक्स खुले, मैंने अपने एक वीडियो में डाला जो मेरा फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस था, ब्रेक पूरे खत्म हो गए थे सर, सेंसर तक आ गए थे ब्रेक्स। बट ये रीज़न नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, गाड़ी सर्विस कराने के बाद मैंने गाड़ी घर पे लगा दी। बहुत दिन तक पूरे लद्दाख में इसको चलाया था। थार चलाने का आप एक अलग, थार में आपको एक अलग फील आती है, छोटी गाड़ी है, ट्रैफिक में कहीं भी निकल जाती है, एक अलग सा टशन है उस गाड़ी में। तो मैं थार चलाने लगा। आप और जाकर उन्होंने भी XUV 700 ही बुक कर दी थी, तो वो उन्होंने कहा कि चलो एक बार घुमा के दिखाओ कि एग्जैक्टली चलती कैसे। मैं तो विकास भाई आपसे पहले ही कैंसिल कर गया था मैं तो बच गया, मैं तो ठीक है, मेरे को बर्थडे तक मिली नहीं तो मैं कैंसिल कर गया। आपका रीजन था कि आपको डिलीवरी जल्दी चाहिए थी। हाँ, बट मेरा वो रीजन नहीं था सर। जिस दिन हमने उस दिन गाड़ी निकाली ना, गाड़ी एक ऑटो होता है ना, इलेक्ट्रिक ऑटो, जिसमें सस्पेंशन वगैरह नहीं होता, और वो जब गड्ढों पे जाता है कैसे आवाज करता है, गाड़ी में वो आवाज़ थी सर। इतनी ज़्यादा आवाज़ थी गाड़ी में, और ये चीज़ पूरे लद्दाख में नहीं हुई। सर्विसिंग से आने के बाद मैंने घर पे गाड़ी, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, दैट नॉइज स्टार्टेड कमिंग इन। इतनी ज़्यादा नॉइज थी ना कि केबिन के अंदर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के पुर्जे टूट टूट के गिर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ थी। और अंडर बॉडी, केबिन के अंदर सारी चीज़ें खाली कर दी सर। बहुत बार होता है कि हम कॉइन्स रखते हैं, बॉटल्स रखते हैं। मैंने गाड़ी उस रात में पूरी रात नहीं सोया, और सुबह मैंने गाड़ी का पूरा सामान निकाल के इसको फिर से ड्राइव पे ले गया, और गाड़ी वैसे ही आवाज़ कर रही थी। इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। महिंद्रा के बहुत सारे ऑफिशियल्स मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली महिंद्रा को बहुत प्रमोट किया, और मैंने वो चीज़ें बताई जो मुझे एक्सपीरियंस हुई। मुझे सर्विसिंग कभी अच्छी नहीं लगी, महिंद्रा की सर्विसिंग के बारे में हमेशा बात करता आया, बट महिंद्रा की गाड़ियाँ जितनी अच्छी थी ना, उसके बारे में भी मैंने हमेशा बात की। तो मैंने महिंद्रा को ना बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रमोट किया, अपनी गाड़ी को प्रमोट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये मेरी कंपनी है। मतलब इस तरह इतना ज़्यादा अटैचमेंट था। बट ये भी रीज़न नहीं था सर कि मैंने गाड़ी सेल करने का प्लान किया। महिंद्रा के ऑफिशियल से मेरे पास फ़ोन आए, और गाड़ी वो ले गए। उन्होंने पूरी सर्विसिंग जो भी उन्होंने किया, टॉर्किंग वॉर्किंग जो भी किया, वापस 2-3 दिन में मेरे को वापस गाड़ी पकड़ा दी, और गाड़ी में आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके सस्पेंशन हमेशा से ही बजते हैं सर। इसका सस्पेंशन आप नॉर्मल रोड पे कट 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 बजता रहेगा। जो आप इस रेंज की छोड़ो, आप एक 800 भी चलाओ ना, तो सस्पेंशन से वो केबिन में नॉइज़ नहीं आता है। वहीं से इसका प्रीमियमनेस खत्म हो जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में ही बोला था, जब मैं 4000 किलोमीटर के सर्विसिंग पे गया था, कि यार इसका सस्पेंशन आवाज़ कर रहा है। उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाया और चला के दिखाया, उसमें भी वही आवाज़ था। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे होंगे, सब लोग इसी सस्पेंशन की आवाज़ से ना प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है सर। सस्पेंशन नो डाउट बहुत अच्छा है, जो चीज़ अच्छा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है सर। बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बहुत स्टेबल चलती है। बट वो जो आवाज़ है ना सर, वो पूरे टाइम, अगर आपने म्यूज़िक ऑफ किया हुआ है, वो आवाज़ पूरे टाइम केबिन में आती ही रहेगी। तो बाहर हो गई थी भाई बहुत गर्मी, और काफ़ी बातें हो गई थी। अब हम गाड़ी के अंदर बैठ के AC चला के अब आराम से आपको बताएंगे कि अब आगे विकास भाई आया, क्योंकि जब वो गाड़ी में आवाज़ आ रही थी ना, तो उस टाइम मैं विकास भाई के साथ ही था। हमने रुक के प्रॉपर चेक किया गाड़ी को, टायर्स की टॉर्किंग भी हमने की, सब कुछ किया जो हमसे बन सकता था उस टाइम पे, पर नहीं बन पाया। फिर हमने आके गाड़ी को खड़े कर दिया, एंड उसके बाद की कहानी अब सुनते हैं विकास। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, और इसको मैंने बोला कि भाई मैंने 30 लाख रुपए में एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिया है, जिसमें एडास के फीचर्स आते हैं, बिकॉज गाड़ी एग्जैक्टली वैसी आवाज़ करी थी। मन अंदर से कहीं ना कहीं खट्टा हो गया था। महिंद्रा के ऑफिशियल्स के सुबह से मुझे फ़ोन आ गए, उन्होंने गाड़ी पिक करवाई, ले गए, सही करके ला के वापस दी। बात है उससे 3-4 दिनों के बाद, उसके बाद मैंने गाड़ी चलाई नहीं सर। मतलब ऐसे मैंने सोच लिया था कि यार ये गाड़ी में, मतलब एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ से आपको मन खट्टा हो जाना, तो वैसा हो गया था सर।
एंड एक दिन मैं थार में, मेरी बॉडी में आवाज आ रहा था बिकॉज थार को मैं ऑफ रोड पे ले गया था। एंड जब भी आप ऑफ रोड पे जाते हो तो आपको प्रॉपरली गाड़ी को पैम्पर भी करना होता है। तो वो जितने भी नट बोल्ट है, प्लास्टिक पार्ट है सर जो उसका पूरा छत है, तो मुझे लगा इसका ये लूज हो गया और वो आवाज कर रहा है, तो वो सही करा लेता हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ था, अपनी गाड़ी को मैंने एक लोकल मैकेनिक के पास छोड़ी फॉर द कसना ऑफ नट। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला कि चलो मुझे इस गाड़ी को लेके, अपन को कुछ काम था तो इस गाड़ी को लेके चलते हैं। घर से निकला सर, गोल्फ कोर्स रोड तक, मेरे घर से गोल्फ कोर्स रोड अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर है। घर से निकला, गोल्फ कोर्स रोड तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी के पूरे ब्रेक फेल हो गए सर। एग्जैक्टली यही चीज बोलूंगा, ब्रेक फेल हो गए। फेल मतलब पूरा मैं पेडल अंदर दबा था, पूरा ब्रेक अंदर प्रेस हो रहा था, और ब्रेक गाड़ी का वही, अगर गाड़ी की 40-50 स्पीड थी ना, तो 50 से 1 किलोमीटर नीचे नहीं आई पूरे ब्रेक प्रेस करने के बाद। ये पूरा दाब रहा हूँ, अगर खड़ी गाड़ी में ना ब्रेक पूरा नहीं दबता है। ये देखो पूरा अंदर जा रहा है, आपको आवाज हल्का सा आ रहा है? आ रहा है। ये पूरा अंदर जा रहा है धीरे धीरे। पेडल अंदर जाना नहीं चाहिए ना? हाँ, पेडल अंदर जाना नहीं चाहिए, वही चीज तो है। तो ट्राई कर लेना। ये देखो, अब अचानक से चलते चलते आपने ब्रेक लगाया, और आप ब्रेक तब लगाते हो जब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। आप टेस्ट करने के लिए बहुत कम ब्रेक लगाते हो कि भाई चल ब्रेक टेस्ट करते हैं। मेरे सामने एक बाइक वाला था और मुझे ब्रेक लगा के उसके पीछे रखना था और साइड करके निकालना था। नॉर्मली हम ऐसे ही ओवरटेक करते हैं या किसी को पास देते हैं। सर मेरी गाड़ी में ब्रेक्स ही नहीं लगे, और मैं इतना पैनिक था, इतना पैनिक सिचुएशन था वो मेरे लिए। कभी मेरे साथ ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ था। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, मूवीज में देखा कि हीरो का ब्रेक फेल कर दिया, किसी ने पाइप काट दिया। लेकिन सर मैंने उसको ना इंचेस से वो बाइक वाला बचा। एंड विक्रम भाई, गाड़ी मैंने पूरी ऐसे करके काट के फिर साइड लेके, और इस साइड डिवाइडर भी था, बट लकीली हमारे पास उतनी जगह थी कि एक बाइक वाला ही था। वो नॉर्मली बाइक वाले रोड के बीच में चलते हैं, तो वो रोड के बीच में चल रहा था, मतलब थोड़ा साइड में ही था, मतलब एग्जैक्टली पूरा बीच में नहीं था। मतलब गाड़ी इस साइड से निकल के सीधा मैं निकाला। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की, क्योंकि वहां पे ना स्पीड कैमराज हैं सर, तो नॉर्मली आप एक कांस्टेंट स्पीड, उसी स्पीड लिमिट को मेंटेन, अगर उस दिन स्पीड कैमराज नहीं होते और एक नॉर्मल हाईवे होता तो शायद मेरी स्पीड ज्यादा रहती, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। मैं अपनी थार को पहले छोड़ के आया था जो मेरे मैकेनिक थे उनके पास, उनको मैंने दिखाया, उनको मैंने बताया कि ये इसमें ब्रेक्स ही नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी के जब ब्रेक खुले थे तो शायद उन्होंने एयर छोड़ दिया है, तो एयर की वजह से ना वो प्रॉपरली ब्रेक्स इंगेज नहीं हो रहे हैं। उन्होंने चेक किया गाड़ी और फिर फाइंड किया कि गाड़ी में कोई भी एयर नहीं था। वो उन्होंने पंप किया, जो भी इसका टेक्निकल टर्म है, मुझे टेक्निकल टर्म नहीं पता, जो पंप करके सारा एयर निकाल के भी चेक कर लिया, गाड़ी में कोई भी एयर नहीं था। अब बात आती है कि इसमें होता है एक मास्टर सिलेंडर जो कि सारे ब्रेक्स को फ्लूइड भेजता है, मतलब जो ब्रेक ऑयल होता है वो भेजता है, और उससे फिर ब्रेक कंप्रेस होते हैं और ब्रेक लगते हैं। मास्टर सिलेंडर इसका लीक कर गया है। अब वो मास्टर सिलेंडर कैसे लीक कर सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि गाड़ी एकदम सही चल के आई और कुछ नहीं हुआ था, बट देन मास्टर सिलेंडर लीक कर गया और वो प्रेशर नहीं बना पा रहा है। ये तो वंस इन अ ब्लू मून वाला काम हो गया ना। बिल्कुल सर, वंस इन अ ब्लू मून हुआ। और सर वहां पे विक्रम भाई मुझे बस ये फील हुआ कि अगर वो बाइक वाला मेरे से लग जाता उसको तो वो बचता नहीं या उसको बहुत गहरी चोट आ जाती। आजकल नॉर्मली बाइक भी वो हेलमेट पहनते हैं जो ISI मार्क नहीं होता है, हेलमेट का भरोसा नहीं कर सकते, शरीर पे कोई गार्ड होता नहीं है, नॉर्मल बाइक वाला था। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता कि नई गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। 2 महीने पहले गाड़ी ली, 10,000 किलोमीटर चलाया और गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लगे। मेरे कोई विश्वास नहीं करता इस बात का। मैंने वो वीडियो सारा रिकॉर्ड किया और वहां पे मैंने महिंद्रा के ऑफिशियल्स को भेजा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेस्ड। ऑफिशियल्स आए मेरे अगले दिन घर पे, सेम उसी गाड़ी को वापस सर्विस सेंटर लेके गए। जब मास्टर सिलेंडर उन्होंने खोला तो मास्टर सिलेंडर वाज फॉल्टी मतलब उसमें कोई लीक नहीं था, कोई नीचे से टच नहीं हुआ, टूटा नहीं, फटा नहीं, ऑयल पूरा ब्रेक ऑयल का कोई सिंबल नहीं था, ब्रेक ऑयल गाड़ी में एकदम परफेक्ट था सर, लेकिन वो मास्टर सिलेंडर वाज फॉल्टी। अब ये जो चीज है ना, ये चीज मेरे दिमाग में, मेरे मन में इतना घर कर गई ना। मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ सर पहाड़ों पे ज्यादा, हाईवेज पे ज्यादा, सिटी में कम चलाता हूँ। जब आप हाईवेज पे चलते हो ना तो ट्रिपल डिजिट स्पीड में चलते हो। अगर उस केस में कोई सामने से ट्रक आ रहा है और आपके ब्रेक्स नहीं लगे, क्या मैं वो गाड़ी चलाना पसंद करूंगा जिसमें मुझे पता है कि एक बार ऐसा हो गया था, चाहे महिंद्रा ने बहुत सपोर्ट किया हो, सारी चीजें सही करके दी हो। 10,000 किलोमीटर पे किसी गाड़ी के साथ अगर ये होता है तो आप डर जाते हो। मैं एक्चुअली डर गया कि ये गाड़ी नहीं, मौत की मशीन है मेरे लिए। तो
मैं सीरियसली वो चीज नहीं ले सकता, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को मुझे सेल करना है। जैसे महिंद्रा ने वो मास्टर सिलेंडर ओपन किया, तो महिंद्रा को वो मास्टर सिलेंडर अपने R&D में तो भेजना चाहिए। नहीं, महिंद्रा ने भेजा ना। महिंद्रा के इंजीनियर्स आए थे, जो मुझे सर्विस सेंटर के GM ने बताया, वो खुद आए थे गाड़ी लेने और गाड़ी छोड़ने भी। महिंद्रा से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, महिंद्रा के ऑफिशियल्स ने बहुत इमीडिएटली काम किया। 3-4 दिन उसके बाद भी मेरी गाड़ी खड़ी रही वहां पे। उन्होंने बोला कि मास्टर सिलेंडर को हमने अपने R&D में भेजा है और वहां पे फिर रिसर्च होगा कि एग्जैक्टली इसमें फॉल्टनेस क्या था। बिकॉज अगर आज ये एक गाड़ी में आ रही है तो ये दूसरी गाड़ी में भी आ सकती है, ठीक है। तो उनको रूट कॉज एनालिसिस कहते थे सर हम अपने बैंकिंग में। RCA करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या था इस प्रॉब्लम का। वो जो भी रेक्टिफाई करना होगा आगे, वो जो भी पार्ट रिकॉल करना होगा। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा पार्ट रिकॉल होते हैं, लेकिन एक पार्ट वो रिकॉल होता है, चलो डैशबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा, इसका पूरा जो डिस्प्ले है ना, जिसके महिंद्रा एक्चुअली इतने पैसे लेता है, आप दिखा सकते हो, ये डिस्प्ले बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी गाड़ियों में ये उड़ जाता है। हाँ। इंस्टाग्राम पे रील एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे पूरा डिस्प्ले, एंड ये 1-2 गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जिसके पास AX7 है, ऑल व्हील ड्राइव है, उसका पूरा डिस्प्ले उड़ गया था, सर्विस सेंटर पे उड़ गया था, फिर उन्होंने रिप्लेस किया, पार्ट मंगवाया। सर ये सारी चीजें ना गिमिक और कॉस्मेटिक चीजें हैं। आपके ब्रेक्स नहीं लगे ना, आपका एक्सीलेटर काम नहीं करे, तब चलो गाड़ी खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं। आप इसको फ्लैट बेड पे सर्विस सेंटर, अगर आपका ब्रेक नहीं लगेगा ना, तो आप फ्लैट बेड आपके लिए होगा, गाड़ी के लिए नहीं। गाड़ी के लिए। तो क्या बात बोली विकास 4 भाई ने। कंधों में फ्लैट बेड आपके लिए होगा। वो 4 टायर ना, वो 6 टायरों का फ्लैट बेड हो जाएगा। आप बताओ सर, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक गाड़ी आप खरीदते हो अपना बहुत हार्ड एंड मनी लगा के, आप अपनी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स को बिठा के ले जा रहे हो और ब्रेक फेल हो जाता है, क्या आप वो गाड़ी आगे चलाना पसंद करोगे? क्या आप अपने, मतलब आप में उतना गट्स रहेगा कि आप अपनी फैमिली या फिर रोड पे उस बंदे जिसको पता भी नहीं है कि इस गाड़ी के साथ क्या हुआ है और किस गाड़ी के आगे वो चल रहा है, क्या आप वो गाड़ी रोड पे निकालोगे, हाईवेज पे ले जाओगे, पहाड़ों पे ले जाओगे, ऐसे एक्सट्रीम टेरेन्स पे ले जाना पसंद करोगे या ले जाना चाहोगे? अंदर से मन में आएगा कि हाँ मैं ले जाऊं। जैसे विकास भाई आप महिंद्रा के डायहार्ड फैन रहे हो ना, वैसे मैं भी रहा हूँ। 3 महिंद्रा मैंने रखी है, बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार लास्ट बेची। मेरे साथ सेम सिचुएशन स्कॉर्पियो में हुई थी। मी एंड माय वाइफ हम जा रहे थे स्कॉर्पियो, मेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे थे, लेकिन मुझे महिंद्रा के जो वर्कशॉप है उस टाइम रोहतक लोचम मोटर्स से किया था, उन्होंने मेरे दोनों रियर के एक्सल हाथों हाथ चेंज कर, था नहीं पार्ट, उन्होंने नई गाड़ी से निकाल के उन्होंने मेरा चेंज करके दिया। 2 महीने हुए थे इस गाड़ी को, 1.5 महीना हुआ था लिए हुए। देन उसके बाद फिर मेरी पूरी गाड़ी का महीना एक चलाई गाड़ी मैंने, देन उसके बाद फॉल्ट आ गया कि आपकी पूरी गाड़ी का वायरिंग चेंज होगा। गाड़ी फिर चली गई, 15-20 दिन खड़ी रही, फिर आ गई। देन उसके बाद फिर 2 महीना चलाई, 2-3 महीना। देन उसके बाद आई घर पे, फिर सेकंड से थर्ड से सेकंड गियर लगाने में कट की आवाज रही उसमें। मैं बोला सर इसका गियर बॉक्स, ये सेकंड थर्ड गियर चेंज होगा। तो ऑलमोस्ट तो सारे पार्ट्स वो मेन जो हो गया, हो गई बात, ये भी दे दिया मैंने। देन उसके बाद जब वो गियर वाला काम हो गया ना, मैं बोला भाई घर मत लाना, वहीं से सेल कर दूंगा। मैंने उस गाड़ी पे नुकसान खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने गाड़ी वहीं से बेच दी। और मेरी गाड़ी बेचने के 1.5 महीने बाद देखो, क्योंकि उस टाइम मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, ठीक है, और ये बात है 2013 की बात है ये। तो ऐसा नहीं था कि 1.5 महीने बाद मुझे मेल आई थी महिंद्रा से कि आपकी गाड़ी में ऐसे फॉल्ट है, ये पूरे इस लॉट में फॉल्ट था। तो 1.5 महीने बाद भाई मैंने क्या उखाड़ लिया, तब तक तो मैं गाड़ी बेच चुका था। 8 महीने टोटल मैंने गाड़ी रखी थी, 8 महीने में से मोस्टली 3.5 से 4 महीने वो वर्कशॉप में खड़ी रही थी। थार मैंने 5 साल रखी महिंद्रा की। बोलेरो में कोई दिक्कत नहीं थी, बोलेरो इनकी हार्ड एंड रगड़ गाड़ी है। थार मैं तो 2 ही गाड़ियां रिकमेंड करता हूँ महिंद्रा की, ठीक है, थार ले लो भाई, बोलेरो ले लो, कुछ नहीं है, बढ़िया अपने मस्त चलाओ। इंजन बहुत बढ़िया महिंद्रा के, महिंद्रा गाड़ी अच्छी बनाता है, नो डाउट, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी देता जा रहा है, लेकिन जब तक सर्विस नहीं सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। क्या आप ये गाड़ी चलाते अगर आपको ये, मतलब सारी चीजें? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। मेरी जगह नहीं सर, विकास भाई आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपने मतलब आपसे, आप किसी को अंधा प्यार करते हो, आपको पता है कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है और स्टार्टिंग से ही दे रहा है, क्या आप फिर भी अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं खुद के, विकास भाई सुनो, आपने तो फिर भी हिम्मत दिखा दी कि आपने रख लिया। मैं तो ऐसी सोच वाला बंदा हूँ, मेरे पापा से पूछना, मैं रात को ही गाड़ी बेच देता। ले जा भाई, ले जा, चाहिए ही नहीं, चाहे मैं कितना ही प्यार करता हूँ। वो कहते हैं ना, जब एक तरफ प्यार से उधर से बेवफाई हो जाती है, तो कहते हैं ना मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, तो वो वाला काम हो जाता है। विकास भाई नहीं रख सकते भाई, आप अपने आप को फिर भी रिस्क पे डाल सकते हो, फैमिली को कभी नहीं आप रिस्क पे डाल सकते। फैमिली को आप रिस्क पे कभी भी नहीं डाल सकते।
तो भाई यही था हमारा कारण कि आप सबको ये बताना। हम ये नहीं कहते कि महिंद्रा का ये प्रोडक्ट बेकार है, आगे मत खरीदना, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करें, हम जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैंने स्कॉर्पियो वाला एक्सपीरियंस कभी कहीं शेयर नहीं कर रखा आज तक। गाड़ियां विकास भाई ने भी बहुत रख ली, गाड़ियां मैंने भी बहुत रख ली, शायद ही कोई सारे सर्कल में दोस्तों में हर तरह की गाड़ियां हैं। लेकिन भाई जब कभी भी किसी भी कंपनी की गाड़ी के साथ, हमारे साथ या किसी यार दोस्त के साथ ऐसा होगा, हम तो कहेंगे भाई फूक दे साली ऐसी गाड़ी को, हम तो कहेंगे फूक दो भाई गाड़ी को ऐसे। ये देखो, गाड़ी नहीं रहेगी तो दूसरी आ जाएगी, इंसान नहीं रहेगा तो कभी दूसरा नहीं आ सकता। नहीं आएगा। लाइफ प्राइसलेस होती है भाई, गाड़ियों का तभी तो प्राइस होता है। इंसान का कभी प्राइस सुना है कि भाई इस आदमी का इतना रेट है, इस आदमी का इतना रेट है, इस आदमी का इतना रेट है? ये ऐसा कभी भी नहीं होता है भाई। अभी भी जब मैं इसको चला रहा था तो मन तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि गाड़ियों से जब आपको प्यार रहता है तो किसी को इमिडिएटली जिस चीज़ के लिए आपने इतने दिन रुके, इतना मेहनत मशक्कत की, तो वो मन नहीं करता। बट देन इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब मैं तो यही बोलूँगा सर, इट्स नॉट वर्थ इट। दिस प्रॉब्लम मे नॉट कम अगेन, बट देन दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज रिमेन देयर। तो ये था जी हमारा आज का XUV 700 का ऑल व्हील ड्राइव AX7 लग्जरी पैक ऑफ विकास दयाल। भाई विकास भाई ने जितना अनकंडीशनल लव देके महिंद्रा को प्यार दिया है ना, उतना प्यार इनको रिवर्स में नहीं मिल पाया। क्योंकि देखो गाड़ी आप एक बार, वही विकास भाई वाली बात है, गाड़ी आप एक बार खरीदते हो, शोरूम से आपका एक बार इंटरेक्शन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, पेपर से जाएगा, किसी और को गाड़ी दिला दोगे, रेकमेंड कर दोगे। लेकिन भाई बार बार इंटरेक्शन कहाँ होता है? मैं 700 नहीं रेकमेंड करूंगा किसी को। थार लो, कोई भी और गाड़ी लो, बट 700 नहीं रेकमेंड करूंगा। देखो महिंद्रा ने बहुत काम किया अपने सारी मॉड्यूल पे, अपने सारे इंटीरियर्स पे। अगर आप वो गाड़ी से खत्म ही हो जाओ भाई, तो फिर क्या करोगे इंटीरियर्स का? नहीं भाई, वही बात है भाई, वो कहते हैं ना, अब इस चीज से हो गया ऐसा, तो अब क्या कह सकते हैं, दोबारा मन बनाना इस प्रोडक्ट पे। महिंद्रा को ना विकास भाई आज गलत कह रहा है, ना मैं गलत कह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को नहीं वो संभाल पाए, बस यही हमारा है रिव्यू था कि इस प्रोडक्ट को अगर थोड़ा सा और महिंद्रा अगर R&D पहले कर लेता, लॉन्च से पहले, इतने साल से जो आ रही है, महिंद्रा हमेशा R&D भाई रोड पे आने के बाद ही पूरा कंप्लीट करता है शायद। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही कहता है कि भाई 90% वो R&D कर लेते हैं, 10% या 20% जो R&D बचता है वो रोड पे आने के बाद होता है। कस्टमर फीडबैक जो जाता है उसी के बाद R&D होता है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ XUV 700। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड पीस। विकास भाई, पीस। नो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और महिंद्रा से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना था, ना है और ना आगे रहेगा। जय हिंद, जय भारत।